अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगियाँ अल्लाह की इबादत, अताअत और बंदगी के आला नमूनों से भरी हुई हैं। इनमें से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगियों का एक नुमायाँ पहलू बैतुल मुक़द्दस की तामीर है, जो अल्लाह ताला का मुंतखब और बाबरकत घर है। ये वही मकाम है जिसे बाद में क़िबला अव्वल की हैसियत अता हुई और जहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रूहानी परवाज़ का आगाज़ फरमाया। बैतुल मुक़द्दस की तामीर दरअसल अल्लाह ताला की इबादत, इसकी किब्रियाई और इंसानियत को रूहानी मराकज़ फराहम करने की अलामत है। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तुम मेरे लिए ज़मीन में एक घर बनाओ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की तामीर से कबल, जिसका इनको हुक्म हुआ था, अपने लिए मकान बनाया। अल्लाह ताला की जानिब से वही आई कि ए दाऊद, तुमने मेरे घर से पहले अपना मकान बना लिया है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए रब, आपने जिसका फैसला किया इसमें यही फरमाया कि जो मालिक हो वो अपने लिए मखसूस करे। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को मस्जिद बनाने का हुक्म मिला। चुनाचे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मस्जिद की तामीर शुरू की, मगर जब इसकी चारदीवारी बनाई जा रही थी तो 2/3 दीवार गिर गई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए बता दिया गया कि इस मस्जिद की तामीर आपके हाथों मुकम्मल नहीं होगी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस मस्जिद की तामीर शुरू की। जब मस्जिद की तामीर मुकम्मल होने के करीब थी तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुक़र्रबीन को बुलाया, बनी इसराइल को जमा किया और बहुत से जानवर ज़बह किए। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, तुमने मेरे घर की तामीर पर खुशी का इजहार किया है, अब मांगो, क्या मांगते हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 3 दुआएं फरमाई। पहली दुआ, मुझे ऐसा फैसला अता फरमा कि मेरा हर फैसला तेरे फैसले के मुवाफिक हो। दूसरी दुआ, मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा कि मेरे बाद किसी को इस जैसी सल्तनत नसीब ना हो। तीसरी दुआ, जो शख्स इस मस्जिद में आए और इसका मकसद सिर्फ नमाज पढ़ना हो तो उसे इसके गुनाहों से ऐसा पाक कर दे जैसे वो माँ के पेट से पैदा हुआ हो। इन दुआओं पर अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, पहली 2 बातें मैंने तुम्हें दे दी और तीसरी के बारे में तुम्हें उम्मीद दिलाई जाती है कि वो भी कबूल की जाएगी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला, लेकिन अल्लाह ताला ने ये सादत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों मुकम्मल फरमाई। इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि अल्लाह का हर फैसला हिकमत से भरा हुआ होता है और बंदा चाहे कितना ही बुलंद मर्तबा क्यों ना हो, असल कामयाबी इसी में है कि वो अल्लाह ताला की मंशा के आगे सर तस्लीम खम कर दे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआएं भी बताती हैं कि असल दौलत इक़्तिदार या सल्तनत नहीं बल्कि इंसाफ, इबादत और गुनाहों की बख्शिश है। बैतुल मुक़द्दस की तामीर हमें ये याद दिलाती है कि अल्लाह का घर इबादत, खुशू और मग़फ़िरत का मकाम है और आज भी यही मस्जिद अहले ईमान के लिए रूहानी मरकज़ की हैसियत रखती है। अल्लाह हमें अपने अंबिया के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, बैतुल मुक़द्दस की इज़्ज़त हमारे दिलों में हमेशा कायम रहे और हमारा इसके साथ ताल्लुक़ हमेशा मजबूत रहे। ए अल्लाह, हमें वो इखलास और कुर्बानी अता फरमा जो हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। ऐ अल्लाह, जब हम तेरे घरों में हाजिर हों तो हमें बख्श दे, हमें पाकीज़ा बना दे और अपनी रहमत से ढांप ले। या रब, मस्जिद अक्सा को आज़ादी नसीब फरमा और अहले ईमान को इसका खादिम बना। आमीन सुम्मा आमीन। वस्सलाम। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।